टेंथ क्लास के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्योंकि हम जो त्रिकोणमिति है ये हमारे लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक है। क्लास 10th से ही इसकी फर्स्ट शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े लगभग सभी अध्यायों का कुछ ना कुछ पोर्शन हमने 9 या फिर उससे पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था। लेकिन जो त्रिकोणमिति है इसकी यहाँ से 10th क्लास से शुरुआत हो जा रही है। तो 10th में हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम त्रिकोणमिति शब्द को लेते हैं कि क्या है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति हमारा एक यूनानी भाषा के शब्द ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर के बना है। यानी कि दो शब्द हैं और दोनों शब्द हमारे यूनानी भाषा के ट्रिगोन और मेट्रोन, जिसमें जो पहला शब्द है हमारा ट्रिगोन, उसका अर्थ है त्रिभुज। जैसे हम ट्रायंगल बोलते हैं त्रिभुज को, तो ऐसे ही हमारे पास ट्राइगोनोन का अर्थ, हमारा जो पहला शब्द है उसका अर्थ है त्रिभुज, और जो हमारा दूसरा शब्द है मीट्रोन, उसका अर्थ है मापन। तो इस जो त्रिकोणमिति है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। मेट्रोन मतलब मापन, ट्राइगोनोन का अर्थ है त्रिभुज। यानी कि बेसिक जो चीज़ है हमारी वो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मेजरमेंट से इसका रिलेशन है, मापन से। अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक, जो हम इसमें कुल हमारी जो प्रश्नावलियां हैं 4, उसमें जो हमारी पहली प्रश्नावली है वो त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही बेस्ड है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, बेसिक हम इसमें पढ़ेंगे क्या। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की जो लंबाई है, कोई सी भी दो भुजाएं होंगी, उन दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास एक अनुपात होगा लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, यानी कि दो दो, टोटल 6, यानी कि 3 भुजाओं में इसने 6 रिलेशन हमारे निकाल रखे हैं। दो दो बार तीनों साइड्स हमारी आ जाएंगी। इस तरीके से इसने पूरा कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो बेसिक सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। टोटल हमारे पास है इनकी संख्या 6, मूल जो है वो 3 ही है। ठीक, ट्राइगोनोन का मतलब क्या है, 3 हो गया, और 3 जो है वो उसके अपोजिट है। ठीक, अब जो मूल है वो कौन से हैं, साइन, SINE, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्या। ठीक, और कोसाइन, ये दूसरी वैल्यू है हमारी COSINE, कोसाइन मतलब कोज्या। टेंजेंट, तीसरी वैल्यू है हमारी TANGENT, इसको हम बोलते हैं स्पज्या। अब 3 हमारे मूल हो गए, साइन, कॉस और टेन, ज्या, कोज्या और स्पज्या। अब चौथा जो हमारा है वो कॉटेंजेंट, COTANGENT। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रम स्पज्या, यानी कि टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है हमारा, कॉटेंजेंट।
यानी कि व्युत्क्रम स्पज्या होता है। पांचवी हमारी वैल्यू है सेकंड, SECAND, सेकंड, यानी कि व्युत्क्रम कौज्या। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किसका उल्टा है, कौज्या, यानी कि कॉस का उल्टा है। लास्ट हमारी वैल्यू है कॉसेकेंड, यानी कि व्युत्क्रम ज्या, यानी कि साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा कॉस सेक होगा, कॉस का उल्टा होगा सेक, और टेंजेंट का उल्टा होगा कॉटेंजेंट। ये हमने यहाँ पर इसके विस्तृत रूप लिए हुए हैं। 3 हमारे मूल हैं और 3 हमारे पास क्या है, उनके व्युत्क्रम है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड और कॉसेकेंड। हिंदी में ज्या, कौज्या, स्पज्या, व्युत्क्रम स्पज्या, व्युत्क्रम कौज्या और व्युत्क्रम ज्या। क्रम से हमने इनको लिया है। 3 मूल हैं और उसके बाद टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो अनुपात, अब हमने इनको कुछ जैसे बहुत लॉन्ग वैल्यूज हो जाएगी, इसके कारण हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे साइन, SIN, तो इसको हमने शॉर्ट में 3 अल्फ़ाबेट लिए हैं लगभग सबके। जैसे साइन, SIN, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, तो शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स हमने ले लिए, ठीक। और इसका जो हिंदी नाम है वो तो वही होगा, जिया ही रहेगा। कॉसाइन, शुरू के 3 अल्फ़ाबेट ले लिए, COS, तो उसको बोल दिया कौज्या, जिया कौज्या। तीसरा है हमारा टेंजेंट, इसके शुरू के 3 अल्फ़ाबेट लेंगे हम, TAN, यानी कि स्पज्या पूरा है, ज्या कौज्या स्पज्या। इसके केवल हमने शुरू के 3 अल्फ़ाबेट लिए, तीनों में 3 अल्फ़ाबेट लिए जो मूल है हमारे, ठीक। और इसको हिंदी में बोलेंगे हम आधा सा और पौ, उसमें क्या होता है, स्पज्या पूरा है। फिर सेकंड, यानी कि व्युत्क्रम कौज्या, इसके भी 3 अल्फ़ाबेट कॉट के, कॉटेंजेंट, यानी कि शुरू के 3 अल्फ़ाबेट ले लेंगे हम, COT, साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसको हम बोलेंगे व्युस्प, यानी कि व्युत्क्रम स्पज्या का व्युस्प हो जाएगा। सेकंड है हमारा, चौथी वैल्यू सेकंड, यानी कि व्युत्क्रम कौज्या का उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम कौज्या उल्टा होगा कौज्या, यानी कि सेक, व्यू कौज्या, ठीक। हिंदी में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, केवल हमने ज्या कौज्या स्पज्या को खाली इस पर लिख दिया, और व्युत्क्रम स्पज्या, यानी कि लॉन्ग था हमारा, व्युत्क्रम करके व्यू लिख दिया शॉर्ट में, और ऐसे सेक में किया हमने व्यू कौज्या कर दिया। और लास्ट है हमारा कॉसेकेंड, ठीक। अब कॉसेकेंड को हम क्या लिखेंगे, इनमें लास्ट वाले में, और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें हमने अगर मान लो हम शुरू के 3 अल्फ़ाबेट ले लेंगे तो ये कॉस और ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, ध्यान रखेंगे, COSE और C, कॉसेक, ठीक। एक यही अल्फ़ाबेट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में है, जिसको हमने 5 अल्फ़ाबेट लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम मान लो शुरू के 3 इसमें भी कॉस है, कॉसाइन, और शुरू के 3 इसमें भी सेम है, कॉस सेक, यानी 3 सेम हो गए। तो चूंकि हम शुरू के 3 कॉस में यूज कर चुके हैं, तो हमने इसके शुरू के 5 अल्फ़ाबेट ले लिए, COSEC। इस तरीके से जो छठा हमारा अल्फ़ाबेट वो होगा अनुपात, वो उसमें केवल 5 अल्फ़ाबेट्स का यूज हुआ है, कॉसेक। क्लियर हो गई ये बात हमारी। तो ये बेसिक जो चीज़ें हमारी, ये कभी चेंज नहीं होगी, चाहे हम कितना भी त्रिकोणमिति पढ़ लें। तो उसको इसलिए हमने थोड़ा विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। अब शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। ये विस्तारित रूप है, तो साइन, कॉस, टेन, ये हमारे 3 मूल मान हो गए। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, COSEC। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संक्षिप्त विवरण। यहाँ पर हमने शॉर्ट में इसको लिया हुआ है। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हम अभी बात कर रहे हैं केवल समकोण त्रिभुज की। एक हमने ट्रायंगल लिया ABC, जिसका कोण भी समकोण है। एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी।
यानी कि AC कर्ण हो गया, और जिन दो से मिलके बनी है ये हमारा परपेंडिकुलर है लंब, BC लंब है और AB क्या है हमारा आधार। तो आधार, लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। इस तरीके से हमारे पास अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो जैसे हमने शुरू में बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जो साइन कॉस टेन है ये त्रिकोणमितीय रेशियो ही है। दो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इनको इसने साइन कॉस और टेन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, और तीन इसके उल्टे हैं, कॉट, सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन। साइन ए, अभी हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। बी के लिए तो कभी नहीं लेंगे क्योंकि बी तो 90 हमें पता है, हमें कौन से एंगल नहीं पता है, इसे ए और सी नहीं पता है। तो ध्यान रखेंगे बी के लिए ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, और ए के लिए भी लंब, कर्ण और आधार, ठीक। अब जो शीर्षस्थ एंगल होगा इसके लिए जो किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, केवल समकोण को छोड़ करके। तो इसके लिए एंगल सी के लिए हमारा लंब ए बी होगा। कर्ण हमेशा ये रहेगा, कर्ण की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। हमने 9 में ही पढ़ा था, कर्ण किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अभी हमने ए के रूप में लिए हैं सारे एंगल को इसके रूप में। तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये लंब बट्टे आधार है तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, ये आधार बट्टे कर्ण है तो ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये लंब बट्टे कर्ण है तो ये कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। बाकी हमने बता ही दिया है कि लंब, कर्ण और आधार क्या होते हैं। एंगल बी और एंगल ए के लिए जो नॉर्मल पोजीशन है वो लंब, कर्ण और आधार क्रमशः BC, AC और AB है। BC लंब, AB आधार और AC कर्ण, एंगल A के लिए भी और एंगल B के लिए भी। क्योंकि ये हमें एंगल पता है 90, ये तो हमें निकालना नहीं, हमने कौन कौन से निकालने होंगे, A और C निकालने हैं। अब ध्यान रखेंगे जो शीर्ष वाला एंगल होगा उसके लिए लंब ये हो जाएगा, लंब ये होगा तो आधार इसका BC हो जाएगा, बाकी कर्ण हमेशा यही रहेगा। अब हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब क्या है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। यानी कि साइन बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर हो गया आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर हो गया लंब बट्टे आधार, कॉड बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ठीक। सेक बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार, कौशिक बराबर होगा कर्ण बट्टे लंब। इस ट्रिक को हमने ध्यान रख लिया लाल बट्टे कक्का। तो इसका मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौशिक। कुछ हमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो उसके टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे।